औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल चैप्टर में 17 आयत नंबर 86। और हम कुरान में से उतारते हैं जिसमें शिफा और रहमत है ईमान वालों के लिए, और जालिमों के लिए इससे नुकसान के सिवा और कुछ नहीं पड़ता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस कुरान की आयत में फरमाता है कि कुरान में से अल्लाह सुब्हानहु व तआला उतारता है शिफा यानी क्यूर और रहमत, और इससे फ़ायदा उठाने वाले कौन हैं? ये ईमान वाले हैं। और जो जालिम हैं यानी जो ईमान नहीं लाते और अल्लाह पे यकीन नहीं करते, इनके लिए नुकसान के सिवा कुछ नहीं पड़ता। इसकी तफसीर अगर आप देखेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि हक़ और बातिल ये दो चीज़ें होती हैं, इन्हें एक बात सही होती है और एक बात गलत होती है। जब इंसान वो बात अपने ऊपर आती है तो सबसे पहले जज करता है कि जो बात है वो मेरे मुताबिक होती है या मेरे ख़िलाफ़ जाती है। अगर उसके अंडर में आती है तो उसको अपनाता है, जब वो उसके ख़िलाफ़ जाती है तो कोशिश करता है कि वो किसी भी तरह से वो बात को ख़त्म कर दे और अपनी बात जीतने रखें। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हक़ को हक़ जानते हैं और चाहते हैं कि हक़ का फ़ैसला हो, और कुरान क्योंकि हक़ का फ़ैसला करने वाली है, तब जो कुरान का फ़ैसला आता है तो जो लोग वाकई हक़ को मानने वाले हैं और हक़ के ऊपर फ़ैसला छोड़ने वाले हैं, वो लोगों के लिए कुरान रहमत है। और बल मुक़ाबिल जिन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है, जैसे कुछ लोग अपने आप को, अपने नफ्स को बड़ा समझते हैं, और उनके ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला आता है तो मख़सूस नफ्सियाती बुनियाद पर उनका जहन उल्टे रुख पर चलना शुरू हो जाता है। यानी उनको इससे कुरान से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कुरान उनके फेवर में नहीं है, क्योंकि कभी भी वो बातिल का सपोर्ट नहीं करता। तो इन कुरान से जो है जालिमों के लिए नुकसान के सिवा और कुछ नहीं। और अल्लाह यहाँ पर फरमाता है कि कुरान में शिफा है, एक क्यूर है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे मसाजिद से बाहर जब हम जाते हैं तो कई गैर मुसलमान लोग, औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके और पानी का हाथ में बोतल रख के खड़े रहते हैं, और कई लोग उस पे जो है अकीदा रखते हैं कि सिर्फ जो है कोई भी एक नमाजी जो तब नमाज पढ़ के आया हो, अगर वो पढ़ के फूंक भी दे तो उसकी बीमारी अच्छी हो जाएगी। जब मैं भी लोगों से पूछता हूँ तब वो लोग वही कहते हैं कि एक या दो मरतबा जब हम आके मस्जिद के बाहर खड़ते हैं और जो है ये जो भी आप पढ़ते हैं वो फूंकते हैं तो हमारी बच्ची की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा बहुत सी जगह आप देख सकते हैं, और हदीस के अंदर भी साबित है कि कुरान को पढ़ के फूंकना ये जायज़ है और इलाज और मालिजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि कई हदीसों के अंदर आता है, एक सहाबी थे, एक मोहल्ले में जो है जब दूसरे गांव में जाते हैं उनको सांप काट देता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में जो है उसको पढ़ के फूंकते हैं। कभी काफ़ी तवील वाक़या है। इसके अलावा बहुत से वाक़ये हैं जिसमें जो है कुरान को जो है एज ए शिफा, एज ए क्यूर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि पढ़ के फूंकना, बल्कि जब इंसान कुरान पढ़ता है तो ख़ुद एक सुकून मिलता है, जो कि वो भी एक शिफा की, क्यूर की एक टाइप है। कई लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में मुब्तला हैं, मगर जब उनके सामने हम कुरान सुनाते हैं, कुरान पढ़ के सुनाते हैं या सीडी के ज़रिए से कुरान सुनाते हैं, तो उनके अंदर एक नई सुकून तारी होती है, नींद अच्छी आती है। ये भी कहीं ना कहीं एक शिफा है अल्लाह की तरफ से, इस कुरान का मौजज़ा है। इसके अलावा जो शिफा के तौर पर अगर आप देखा जाए कि कई बीमारियों में जो है कुरान को अगर पढ़ के दुआ करके अगर हम दवा भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें शिफा बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बात यह है कि कुरान जो है शिफा है और रहमत है। ये किसी भी जगह गलत फ़ैसला नहीं देता, गलत फ़ैसला नहीं करता। जो हक़ है बस वो कहता है, और जिसके अंदर आप लोगों की भलाई है वो फ़ैसला कुरान करता है। और ये शिफा है, वो ओवरऑल एक क्यूर है। और शिफा ऐसा नहीं कि सिर्फ जिस्मानी अमराज के लिए, बल्कि रूहानी अमराज के लिए भी एक शिफा का काम करती है। इसके अलावा जो बदनज़री है, जिन्नात के असरात हैं,
کئی لوگ شیطان کے اثرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کئی لوگ جو ناپاک ہوتے ہیں ان کے اندر جن کا اثر ہو جاتا ہے، کئی ہمارے لوگ دشمن جادو وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو ان سارے چیزوں کا جو علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، وہ ہے قرآن۔ تو قرآن چاہے وہ جسمانی علاج ہو، چاہے نفسیاتی علاج ہو، چاہے روحانی علاج ہو، سارے کا سارا جو ہے علاج، ساری کی بیماریوں کا جو علاج ہے ہم اس قرآن سے کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔